हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता का होम स्टाइलिंग में आप सबका स्वागत है। विंटर्स आ गए हैं, सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों में सारी सब्जियां, फ्रेश सब्जियां अवेलेबल हैं, तो क्यों ना गोभी भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए गोभी के पराठे बनाते हैं। आज हम गोभी के पराठे बनाने जा रहे हैं। ये जो रेसिपी है, इसमें आप गोभी के पराठे इस तरह से बनाएंगे कि आपकी गोभी के पराठे कभी भी फटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, और पूरी स्टफिंग जो है वो उसके अंदर ही रहेगी। इसके लिए आपने गोभी को काट लिया, मोटे मोटे पीसेस में लिया, और उसको बॉईल होते हुए पानी में सोक करने के लिए उसको कम से कम हम 20 से 25 मिनट रखेंगे। हमने इसे बॉईल नहीं करना है, एकदम बॉईल पानी में डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के हम रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट, या हो सके तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। उससे एक तो क्या होगा, अगर कोई कीड़े होंगे तो वो कीड़े मर जाएंगे इसमें, और दूसरी बात कि आपकी जो गोभी है उसको आपको फ्राई नहीं करना पड़ेगा, वो वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब ये इंग्रेडिएंट हैं जो हमें चाहिए इसके लिए। चॉप्ड किया हुआ प्याज, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसमें बाकी के मसाले भी हैं मेरे, नमक, और मोस्ट स्पेशली इसमें आपको अगर अनारदाना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च, यही सब चीज़ें चाहिए। बस ट्रिक होती है बस इसको बनाने की कि आपके गोभी के पराठे फटे ना। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद मैं उस गोभी को पूरा स्ट्रेन करके अच्छे से धो के पूरा पानी स्ट्रेन कर लिया है, और गोभी भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सिर्फ हम इसके जो फ्लावर वाला पोर्शन होता है हम उसी को ग्रेट करेंगे, बाकी का हम कुछ भी ग्रेट करके यूज़ पराठों में नहीं करेंगे। इसके डंठल, इसकी डंडियाँ जो होती हैं उसको इसमें नहीं डाला जाता है। इसको निकाल लें और इसकी डंडियों को हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। हमारी गोभी ग्रेट हो चुकी है, कलीफ्लावर। उसके बाद हम उसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे, देन हम उसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च को डालेंगे हम, हरी मिर्च को डाल के आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्च वगैरह अवॉइड करती हूँ। उसके बाद आपने हरा धनिया ऐड किया उसमें, हरा धनिया या नमक जो भी, पहले आप मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और अच्छे से नमक को ऐड करने के बाद मैंने जो धनिया पाउडर में और मसाले डाल के जो मिक्स करके एक पाउडर बना रखा है वह भी मिक्स कर दिया। इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी दिन। और हल्दी भी, थोड़ी सी हल्दी भी डालिए, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है, इसलिए उसको मैं ज़रूर डालती हूँ। लास्टली मेरे पास अनारदाना नहीं था तो मैंने उसकी जगह अमचूर पाउडर यूज़ किया है। इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसमें कोई ऑयल, रिफाइंड या एक्स्ट्रा ऑयल की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस आप इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कीजिएगा और आपके गोभी के पराठे बहुत अच्छे से बनेंगे। अगर आपकी गोभी गीली नहीं है तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आपकी गोभी में थोड़ा भी पानी है, स्ट्रेन ठीक से नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रहता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका, आप गोभी को पोंछ लीजिएगा पानी में से निकालने के बाद। बस हम मोटे मोटे, आपको जिस साइज़ के बनाने, हम ठेले स्टाइल वाले पराठे बनाने तो थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। उसके लिए मैंने 2 बड़ी-बड़ी लोई काटी हैं। उन 2 बड़ी-बड़ी लोई को मैं एक-एक करके सूखे आटे की मदद से उनको बेल लेंगे हम। उसको बेलने के बाद हम उसमें फिर स्टफिंग करेंगे, और ये स्टफिंग इतनी अच्छे से की जाती है कि इससे आपके गोभी के पराठे, कोई भी पराठे हो, इवन मूली के पराठे भी फटते नहीं हो, बहुत अच्छे बनते हैं। आप दोनों गोलों को इक्वल, एक को थोड़ा बड़ा और एक को छोटा भी बेल सकते हैं, करके रख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा स्टफिंग करने का नंबर आ रहा है। बस हमने ये दोनों पराठे बेल लिए बहुत अच्छे से, और अब हम इसकी स्टफिंग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग करते हैं। हमारे पराठे बेल के पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हमारे पास मटेरियल है, इसको हम इस गोल किए हुए, बेले हुए जो लोई थी उसमें बीचों बीच में रखेंगे, और उसको हम हाथ की मदद से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। हम एकदम किनारों तक इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत किनारों तक इसको लेके जाएंगे तो इसमें प्याज भी है, वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो उसकी वजह से हमारे किनारे फट सकते हैं। बस आपने सेंट्रलाइज़ करना है, सेंट्रलाइज़ करने के बाद अपने हाथों से स्प्रेड करना है। दूसरी बेली हुई हमारी जो लोई है, रोटी है, उसको उसके ऊपर रख के साइडों से हमने टैपिंग करते हुए, उसको सील कर देना है। हमने इन दोनों रोटियों को सील कर दिया साइडों से टैपिंग करते हुए, और अब आप हल्का हल्का बेलन चलाइए और आपके पराठे इतने बढ़िया बनते हैं कि ये फटने का नाम भी नहीं लेते। दूसरी तरफ हमने तवे को प्री हीट कर लिया है अच्छे से, और लो फ्लेम पर रखा है, मैंने उसे बहुत अच्छे से प्री हीट किया, लो फ्लेम पर रखा। बस अब हमारा ये गोभी का जो पराठा है बेल के तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे पे डाल के इसको फ्राई करेंगे। प्री हीट करने के बाद हमारा गोभी का पराठा ये बेल चुके हैं हम। बस अब हम इसको डालते हैं तवे के ऊपर। तवे के ऊपर अब हमने डाला, और प्री हीट है ही तवा। अब जैसे ही ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सिकने देंगे, अगर सिकेगा नहीं तो ये पराठे खाने में मज़े नहीं आएंगे। बस अब हमने देखा सिक गया है।
अभी वो बहुत अच्छे से नहीं सीखा है, इसलिए हमने उसको पलटा नहीं है। तब तक हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। फिर से वंस अगेन हमने वही प्रोसीजर को रिपीट करना है। हमारा पराठा हमने पलटा और रिफाइंड के हेल्प से, मैं देसी घी में नहीं बना रही हूँ क्योंकि देसी घी में थोड़ा ड्राइनेस आएगी, विंटर है तो ये रिफाइंड में ज़्यादा अच्छा है। और देसी घी या मक्खन को आप ऊपर से लगा के ऐड करके खा सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। दही के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, सर्दियों में तो चाय के साथ खाने का मज़ा ही अलग होता है। बस अब आप इसको साइडों से दबा दबा के सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। एक बार जब ये थोड़ा सिकने लग जाए तो आप सिम करके इसके ऊपर छोड़ भी सकते हैं तवे के ऊपर थोड़ी देर के लिए। उससे एक तो पराठा जलता नहीं है, दूसरा पराठे में क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है और वो खाने में भी बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है पराठे का और हमारा पराठा सिक कर बिल्कुल तैयार है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसी में छोड़ देती हूँ इसे बिल्कुल सिम करके। दूसरी तरफ मेरे आटे को मैं बेल चुकी हूँ लोई बनाकर। अब उसमें मैं दूसरे पराठे में भी स्टफिंग करके उन दोनों को भी हम सील लॉक करके दूसरे पराठे की भी तैयारी हम तवे पे डालने के लिए कर लेंगे। तब तक हमारा वो पराठा भी निकल कर तैयार हो जाएगा और इतना अच्छे से बनता है पराठा। आप एक पराठा आपका तवे पे है, दूसरे पराठे की तैयारी आप दूसरे साइड पे कर सकते हैं। साइडों से फिर से हमने प्रोसीजर रिपीट किया। हमने सील लॉक कर दिया अपने पराठे को। बस अब हम हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। साइज़ आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना बड़ा रखना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। अगर आपने लोई बड़ी बड़ी काटी है तो आप उसमें स्टफिंग भी थोड़ी ज़्यादा कीजिएगा और अगर आप पतला बनाना चाहें तो आप उसमें स्टफिंग कम कीजिएगा, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। बस अब हमारा ये तैयार है पराठा और हमारा पहला पराठा सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इतना क्रिस्पी, इतना बढ़िया बना है, देखने में ही इतना अच्छा है वो। इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल के अब हम दूसरे पराठे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं सुबह ये ब्रेकफास्ट के टाइम पर बना रही हूँ तो थोड़ी जल्दबाजी होती है, किचन में सामान भी बहुत फैलता है। ये देखिए पहला पराठा तैयार है। अब हम दूसरे पराठे की तरफ बढ़ गए आगे। दूसरा भी अब हम फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। पहले पराठे को आइए गरम गरम खा लीजिए। दूसरा पराठा हमारा बिल्कुल तैयार होने वाला है। बस अब हम इसको चाय के साथ, दही के साथ, जिसके साथ खाना चाहें उसके साथ खाकर एंजॉय करते हैं। सुबह की पहली धूप भी आ रही है घर में, उस धूप के साथ इस ब्रेकफास्ट को करने का, चाय के साथ खाने का मज़ा, उसका अंदाज़ ही अलग है। ये देखिए पराठे के अंदर से स्टफिंग कितनी अच्छी हुई है, इतनी उम्दा स्टफिंग है, कहीं से फटे नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है और अंदर का मसाला भी एकदम सिक गया है। थैंक्स।